नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनय एक बार फिर नई क्राइम स्टोरी के साथ हाजिर हूँ विनय का सफ़रनामा यूट्यूब चैनल पर। आइए आज की एक नई क्राइम स्टोरी उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या के पास एक थाना क्षेत्र पड़ता है जिसका श्री रामपुरम कॉलोनी के अंतर्गत आता है। आपको बताएं, यह घटना एक शिक्षिका जो प्राइमरी स्कूल में टीचर होती है उसका नाम सुप्रिया वर्मा होता है और यह हत्याकांड उसी के पास कॉलोनी में रहने वाला नाबालिग होता है। प्रेम प्रसंग के जरिए उसकी हत्या होती है। तो आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। मैं आपका दोस्त विनय, और इस कहानी को यूपी के अयोध्या में गर्भवती अध्यापिका सुप्रिया वर्मा 31 वर्ष की होती है और उसका 1 जून को श्रीरामपुरम में रहने वाली कॉलोनी के अंदर उसी शिक्षिका का 3 जुलाई 2022 में हत्या होती है। और इस हत्या में आपको बताएं कि यह हत्या उसके ही घर में घुसकर बड़ी दर्दनाक तरीके से हत्या होती है। लेकिन आपको बताएं कि इस हत्या में वो भी दिन दहाड़े यह हत्या होती है और इस हत्या का समय लगभग दिन सोमवार हो के करीब 10:14 के आसपास का समय होगा कि उसका पति और उसकी शिक्षिका की माँ बैंक में एटीएम कार्ड लेने के लिए जाते हैं। तभी जस्ट उसका ही एक नाबालिग प्रेमी अपनी शिक्षिका के घर में घुस जाता है जिससे उसका प्रेम संबंध था। उसी को बात को लेकर एक विवाद हुआ और उसका प्रेम प्रसंग कई वर्षों से चल रहा था। लेकिन उसका प्रेम प्रसंग से छुटकारा पाने के लिए शिक्षिका और उस नाबालिग युवक से होता है। वह अपनी शिक्षिका जो होती है उसे छोड़ने के लिए कहता है और उसके आपस में ही कई बार झगड़े हुए। लेकिन ये सारी बातों को छोड़कर वह धक्का मुक्की होती है और इसी को देखते हुए वह अपनी किसी नुकीली धारदार हथियार से उस पर वार कर देता है। और वार इतने गंभीर होते हैं कि करीब कई दर्जन वार होते हैं और उसके बाद तुरंत निकल जाता है। और जस्ट उसकी जब माँ और उसका पति घर में अंदर आता है और जैसे ही पता चलता है कि सुप्रिया वर्मा खून से लथपथ की हालत में पड़ी हुई है, तभी आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाते हैं। और उसी दौरान हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं, आई एम सॉरी, मैं इसको बचा नहीं सकता, क्योंकि कुछ समय पहले लाते तो चांस थे लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है। जब डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनते हैं तो उनके पैर जमीन खिसक जाती है और तुरंत आनन फानन में पुलिस को कॉल की जाती है और पुलिस इस बात की तफ्तीश करती है। और पुलिस काफ़ी बारीक से इस पूरे मर्डर केस को देखती है और जो इन्हीं के फर्स्ट फ्लोर पर जो मजदूर काम कर रहे थे सभी को बारी बारी से बुलाया जाता है और पूछा जाता है। लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है कि यह घटना हुई तो हुई कैसे, वो भी दिन दहाड़े। तो इस बात को सीसीटीवी फुटेज देखा जाता है, सीडीआर निकलवाया जाता है, कॉल डिटेल्स निकलाई जाती है, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके से कोई सबूत नहीं मिलता है कि इसका हत्यारा है कौन। तभी आसपास के जितने भी क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज होते हैं, लगभग
1400 से 1500 के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं और फ़ोन को ट्रेस करके सारा कुछ देखते, लेकिन कोई भी हल समझ में नहीं आता है पुलिस को। तभी पुलिस एक सीसीटीवी फुटेज में एक बंदे को देखती है और इसको टारगेट करती है कि ये लड़का है कौन। तो उसका सारा डिटेल्स निकालती है, लेकिन कोई भी अता पता नहीं चलता है। लेकिन उसकी एक टी शर्ट से पता चलता है कि ये कौन है। ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार और समाचार पत्र न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी बातें जब होती हैं और होने के बाद जब टी शर्ट की बात खुलती है तो यह काफ़ी आसपास एरिया में फ़ोटो लगवा दी जाती है कि इसका कद काठी कैसा है, और इसके ज़रिए कोई बताने को तैयार नहीं होता है। तभी जितने भी डिलीवरी बॉय होते हैं उनसे बारी बारी से बात करने का प्रयास किया जाता है, और उसके बावजूद भी कोई अता पता नहीं चलता है। तभी एक डिलीवरी बॉय से उसकी जरिए से बात होती है कि साहब, इस टी शर्ट को मई जून के समथिंग लास्ट वीक में इसको ऑर्डर किया जाता है और इसी कॉलोनी का कोई बंदा करता है साहब, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ। तभी इस चीज़ की देखने के बाद इस टी शर्ट के बारे में जब देखते हैं और समय आने के बाद ही जब उस लड़के के यहाँ पुलिस पहुँचती है तो लड़का पीछे से ही आता होता है, और जैसे ही पुलिस को देखता है तो वह भागने का प्रयास करता है। तो पुलिस उसको पकड़ती और पूछती है कि इस टी शर्ट के बारे में जानते हो, ये कहाँ है इस टी शर्ट। तभी वो लड़का कहता है क्या सर कुछ, वो गोल मोल बात करता है, और बात करने के बाद जब पुलिस सख्ती से उससे पूछती है तो वह टी शर्ट ला के देता है, और तब वो कहता है कि साहब यह हमने ही किया, क्योंकि हमारा इस टीचर सुप्रिया वर्मा से काफ़ी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, और मैं इससे छुटकारा पाने के लिए इन करना चाहता था, लेकिन सुप्रिया हमें छोड़ना नहीं चाहती थी। तो इन्हीं सब बातों के साथ साथ इस घटना से, इस वीडियो के ज़रिए से किसी को मनाने का जो जरिया है, किसी को ठेस पहुंचाने के नहीं, किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं, सिर्फ इस वीडियो का मकसद है लोगों को जागरूक करना कि अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखिए, बताइए अपनी राय।